तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी। 6 बज गया। अकड़े खड़े रहोगे कब तक, अरे बनो न तुम बेपीर लली मेरी छोटी। सखियों ने प्रार्थना किया पर सखियों के प्रार्थना से झुक नहीं रहे। सोचते हैं कि यदि कहीं झुक गया तो लक्ष्मण जाके उपहास करेगा अयोध्या में कि भैया माला पहनने के लिए जल्दी झुक गए। इतने पर लक्ष्मण जी ने देखा कि मेरी मैया जानकी के पैर दुख रहे होंगे, हाथ दुख रहे होंगे, भैया सुन नहीं रहे। विचार किया कि इतना बड़ा खिताब विश्व विजय का मेरे राघव को प्राप्त हुआ तो मैं तो सर अपने भैया को बधाई देने भी नहीं गया। और लक्ष्मण जी दौड़ के जाते हैं, रघुनाथ जी के चरणों में लेट जाते हैं। और जैसे रघुनाथ जी के चरणों में लेटते हैं साहब, तो राम का स्वभाव है जो लेटता है उसको उठाने लगते हैं। जैसे लक्ष्मण को उठाने के लिए झुकते हैं तो सिया जय माल राम उर्मेली, सिया जय माल राम उर्मेली, गावहि छवि अवलोक सहेली, गावहि छवि अवलोक सहेली, सिया जय माल राम उर्मेली, सिया जय माल राम उर्मेली। जयमाला भी हो गया साहब। सखियों ने कहा अब जानकी प्रणाम कर लो, पर जानकी जी प्रणाम नहीं कर रही। गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं फरसत पद पान। कि जब पत्थर से वो स्त्री बन गई और कहीं ऐसा जादू न चले कहीं स्त्री से पत्थर न हो जाए। और कई कारण है साहब। इतने पर महाराज तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर जानकी प्रणाम नहीं कर रही और उधर वो जो राजा थे वो उपद्रव मचाने की योजना बना रहे थे। कोई कहता जानकी को छीन लेंगे, इनको युद्ध में मारेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, ओ तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। जो राजा डींग हाँक रहे थे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जैसे परशुराम जी को देखा महाराज तो कोई खटिया के नीचे, कोई पटिया के नीचे, कोई चटिया के नीचे छुपने लगे। बाज पक्षी को देखते जैसे लवा पक्षी छुप जाता है, लवा लुकाने। साथ में जिसकी तरफ देखते जेहि जा देखई जनु जाई, समझ गए कि लगता है नंबर मेरा है। इसलिए अपने बाप दादा का नाम ले रहे थे कि शायद हो सकता है खानदान के कारण छोड़ दिया जाए। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। इतने पर दृष्टि पड़ती है धनुष पर, रोष बढ़ता है। ए जनक कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। जैसे जनक जी को जड़ कहा, अब तो संबंध स्थापित हो चुका है। रघुनाथ जी ने सोचा हमारे सामने हमारे ससुर साहब को कुछ बोले तो ठीक नहीं है। यहां तक कह दिया ना कि तेरा राज पलट दूंगा।
जल्दी उसको सामने कर। जनकपुर वासी एक दूसरे को कह रहे हैं, बताना नहीं। साथ में जनक जी को कह रहे बताना नहीं। परंतु राम ने जैसे देखा कि अब कुछ ज्यादा ना बोल जाएं, मर्यादा ना भंग हो जाए, इसलिए रघुनाथ जी सामने प्रणाम करते हैं। देख करके थोड़ी देर रुकते हैं, फिर रघुनाथ जी कहने लगे, नाथ संबुधन भंजन हारा, वही है कोई एक दास तुम्हारा। एक दास ऐसा काम करेगा? सेवक सो जो करई सेवकाई, हरि करनी करी करई लरा। सेवक हो सकता है राम, ध्यान से सुन लो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रा बाहु के समान मेरा शत्रु है। जैसे फरसे से मैंने सहस्त्रा बाहु के एक एक भुजा को छेदन किया था, ऐसे आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब महाराज क्रोध बढ़ने लगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो, भैया बड़े सीधे साधे सत्यनारायण हैं, और कहीं कुछ गड़बड़ होने लगे तो मेरी मर्यादा खंडित होगी कि मेरे रहते हुए मेरे स्वामी को। इसलिए लक्ष्मण जी बीच में कूद जाते हैं। जैसे लक्ष्मण जी कूदते हैं तो जैसे आग में कोई घी डाल देता, एकदम क्रोध बढ़ा। लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो सुनो, बहु धनु ही तोरी लरकाई। परशुराम जी क्षत्रियों को, है वंशी क्षत्रियों को मार मार के उनके धनुष नदी के किनारे करोड़ों की संख्या में उपस्थित कर रखे थे, ढेर लगा हुआ था साहब। पृथ्वी घबरा रही थी। पृथ्वी को उन धनुषों का इतना भार लग रहा था, तो पृथ्वी स्वयं मां बन करके और शेष को बेटा बना करके और परशुराम जी के यहाँ पहुंची। सेवा में रख लो। क्या चाहिए? बोले बस पेट की रोटी। और सेवा में, पृथ्वी सेवा में लग गई और इधर लक्ष्मण जी उस सेवा में लग गए। रोज जाते और उन धनुषों को तोड़ तोड़ के प्रवाहित कर देते थे। आज लक्ष्मण जी याद दिला रहे हैं कि बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु। जानते नहीं हो ये मेरे शिव का धनुष है। उन धनुइयों के बराबर हो सकता है? लक्ष्मण जी ने कहा, वीर के लिए तो धनुष चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो बराबर ही होता है, उसे आदर करना चाहिए। अंतोगत्वा जैसे क्रोध बढ़ता था, राम जी बीच में आते थे, फिर लक्ष्मण जी फुलझड़ी छोड़ देते थे। अंतोगत्वा लास्ट में रघुनाथ जी ने जब अपना परिचय दिया, अभय हो इस जो सुमहि डराई, यहां से एकदम करंट लगा दिमाग में। और जो है, जो धनुष रघुनाथ जी के लिए था, और उस धनुष को भगवान को सौंपते हैं और जो है चरणों में प्रणाम करके स्तुति करके चले जाते हैं। उनके जाते ही मामला शांत होता है। वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने जनक जी को बुलाया, बोले विवाह तो वैसे हो गया, विवाह तो वैसे हो गया, परंतु अब कुल की जो रीति है उस रीति रिवाज का तुम लोग पालन कर लो। तब जो है जनक जी महाराज दूतों को पत्रिका लेकर के अयोध्या भेजते हैं, और दूत अयोध्या में जैसे जाते हैं, दशरथ जी को समाचार मिलता है कि जनकपुर से पत्रिका आई है, राम लक्ष्मण का संदेश है। उस पत्रिका में दशरथ जी महाराज पूरे प्रोटोकॉल को साइड करते हुए उन दूतों को दरबार में प्रस्तुत करते हैं, और दूतों के हाथ से पत्रिका लेते हैं, बार बार बाँचते हैं, बारी विलोचन बाँचत पाती, हृदय गात भरी आई छाती। बार बार पढ़ते हैं, फिर जो है हृदय से लगाते हैं, और उन दूतों से महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, दूतों को कह रहे हैं
चक्रवर्ती सम्राट बोले भैया कहूं कुशल दो बारे, 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 तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे। अरे भैया वो कुशल हैं। अरे भैया तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तुमनी के दो नयन निहारे, तुमनी के दो नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे। दोनों अर्थ हैं। तुमनी के, तुमने ठीक से देखा है ना अपनी आंखों से, वही राम लक्ष्मण हैं विश्वामित्र जी के साथ में, तुमने ठीक से देखा है ना। और दूसरा भाव तुमनी के, भैया हमसे तो तुम सौभाग्यशाली हो जो अपने आंखों से राम का दर्शन करके आ रहे हो। ओहो, जा दीन ते मुनि गय बोलवाई, जा दीन ते मुनि गयो लेवाई, तब ते साजू साची सुधि पाई, तब ते सांझ साँझ सुख पाए। भैया कहूं कुशल मेरे बारे, भैया कहूं कुशल मेरे बारे। पूरा वृत्तांत दूतों ने बताया। महाराज जाके जस प्रताप के आगे शशि मलिन, महाराज क्या सुंदर का वर्णन कर सकते हैं। इतने पर भरत जी को पता चला, दौड़े दौड़े आए, तात कहाँ थे पाती आई, धन धन जनकपुर की पाती, अरे अवधपुर की छाती जुड़ा। फिर रनिवास में लेकर के स्वयं पाती कौशल्या आदि को सुनाते हैं। इधर महाराज बारात की सारी तैयारी भरत जी के कंधे पर सौंपते हैं। वर्तमान है ना, भरत वर्तमान है और दशरथ भूतकाल हो रहे हैं। इसलिए वर्तमान की व्यवस्था को वर्तमान के लोगों को सौंप दो। ये रामचरितमानस में दशरथ जी के द्वारा संदेश आया था, वो व्यवस्था को उस हिसाब से करेंगे, नहीं तो बुजुर्ग के हाथ में सौंप दोगे। हमारे समय पे तो बैलगाड़ी में जाती थी सवारी, हैं? ठीक है ट्रैक्टर कर लेते हैं। हमारे समय में, तुम्हारे समय में कितने रुपए का घी मिलता था? 3 रुपए का। आज कितने का मिल रहा? आज की बात करो ना। वर्तमान में यदि हो तो वर्तमान में जियो, कभी मामला गड़बड़ नहीं होगा। वर्तमान में जीते हैं, भूत की चर्चा करते हैं और भविष्य के लिए जोड़ के रखते हैं, वर्तमान को भूखे गुजार देते हैं। वर्तमान ही हाथ में है, भूत भविष्य तो कल्पना है। किसने देखा है? कल किसने देखा है? कल जिंदगी में कभी आता नहीं है। सारी बारात की तैयारी हुई महाराज और चल पड़ी बारात। सारे सगुन आज नाचने लगे,
सनमुख सुरभि सिसुहि पियावा, नकुल दरस सब काहू पावा। सनमुख आयौ दधि अरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीण। चल पड़ी बारात साहब। रास्ते में लोग पूछने लगे, पूछे लोग कहाँ है दुल्हा, पूछे लोग कहाँ है दुल्हा, पूछे लोग कहाँ है दुल्हा, पूछे लोग कहाँ है दुल्हा। सुन सुन दशरथ सकुचात हो, ऐसी रघुबर तुम्हारी देखी न ऐसी बरात हो, जैसे रघुबर तुम्हारी। वो देखी न ऐसी बरात हो, जैसे रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बरात हो, जैसे रघुबर और तुम्हारी। महाराज दशरथ जी बेचारे समस्या में, वशिष्ठ जी के पास, गुरु जी समस्या का निदान करो, मजाक मत बनाओ, बिना दूल्हा की बारात। वशिष्ठ जी ने कहा एक काम करो ना, ये जो भरत है ना, भरत को बोल दो यही दूल्हा है, और शत्रुघ्न को सेवाला बना दो। दशरथ जी ने कहा गुरु जी विवाह तो उनका होना है, और इसको दूल्हा बना के ले जाएंगे, वापस आएगा तो बच्चे का मनोबल टूट जाएगा। घर मत खराब कराओ, भाइयों भाइयों का डिस्टर्ब हो जाएगा मामला। वशिष्ठ जी ने कहा मैंने कहा ना दूल्हा बनाओ, आगे की व्यवस्था मैं करूंगा। देखी न ऐसी बारात जैसे रघुबर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात हो, जैसे रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात हो, जैसे रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात हो, जैसे रघुबर तुम्हारी। रघुबर तुम्हारी जैसे रघुबर तुम्हारी। रघुबर तुम्हारी जैसे रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात हो, जैसे रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात हो, जैसे रघुबर तुम्हारी। और चल पड़ी अयोध्या से बारात साहब। जनक जी ने व्यवस्था में बीच बीच जितनी नदियां थी, नदियों के पुल ठीक कर दिए, सारी व्यवस्था मार्ग को सुगम करा दिया। देखी न ऐसी बारात जैसे रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात हो, जैसे रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात हो, जैसे रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात हो, जैसे रघुबर तुम्हारी। और महाराज बारात जो है जनकपुर पहुंचती है। प्रथम बारात लगन ते आई, प्रथम बारात लगन ते आई। प्रथम बारात लगन ते आई। प्रथम बारात लगन ते आई। तातेपुर प्रमोद अधिकाई। तातेपुर प्रमोद अधिकाई। विवाह की जो तिथि थी उससे 6 महीना पहले बारात पहुंच गई। देखी न ऐसी बारात हो, जैसे रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात हो, जैसे रघुबर तुम्हारी।